परीक्षित पद को सुशोभित कर रहे हैं हमारे आदरणीय परीक्षित जी महाराज, उनका कुटुंब परिवार, जितने भी श्रोता सज्जन मानव पधारे हुए हैं। सती सावित्री माता अनुसुईया गार्गी के पावन पद चिन्हों पर चलने हमारी समस्त मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग पुष्प वाटिका के खिले खिले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के हृदय में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करते हुए यही व्यासपीठ से सभी को मेरा नमन। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करो शर्व की भावना से सभी को मेरा नमन। आइए चलते हैं परमात्मा की परम पावनी कथा की ओर। जैसा कि नियम है, मुखम पवित्रम युदराम, सबसे पहले अपने मुख और वाणी को पवित्र करना चाहिए, इसके बाद परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए। क्यों? विष्णु की इच्छा विहीना नाम नादकारा कथा श्रवे। कल भी बताया गया था, जिसने अपने जीवन में भगवान की गुरुदेव की गुरु दीक्षा नहीं ग्रहण की, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं। फिर बताया गया कि हर प्राणी तो गुरु दीक्षा नहीं ले सकता, क्या वो कथा नहीं सुन सकता है? यहाँ पर जितने लोग बैठे कितने लोग गुरु बनाए हैं? बाकी लोग तो नहीं बनाए ना, तो क्या ये कथा सुनने का अधिकारी नहीं है? ये भी कथा सुनने के अधिकारी। क्यों? भागवत जी में स्वयं व्यास जी लिख रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन मुख वाणी को पवित्र करके अगर परमात्मा की कथा को सुनते हैं, वो भी परमात्मा की कथा को सुनने का अधिकारी हो जाता है। तो सभी भक्त आइए हमारे साथ मिल करके चलते हैं परमात्मा की ओर। 2 बार परमात्मा का नाम संकीर्तन, इसके तदुपरांत जैसी पूज्य गुरुदेव भगवान व हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होगी, उसी अनुसार आप समस्त भक्तों को कथा का श्रवण पान कराएंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले गुरुदेव भगवान की। आइए सर्वप्रथम इस पावन भारत भूमि यदुकुल में अवतार धारण करने वाले नंद नंदन श्री यशोदानंद श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में हमारा और आप सभी का प्रणाम। चलते हैं उस परमात्मा की बड़ी दिव्यतम कथा की ओर। कल सभी भक्त बड़ी सुंदर सी भगवान की कथा को श्रवण पान कर रहे थे और कथा का समय भी हो चुका है। तो जहां तक भी आवाज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पहुंच रही हो, तो सभी भक्त अपने अपने ग्रह कार्य को विराम देकर के पधार करके परमात्मा की दिव्यतम कथा का रसास्वादन कर अपने मानव जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें। क्योंकि महाराज कहते भी हैं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अगर हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, मानव अगर भगवान ने हमें बनाया है, तो महाराज भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब बालक अपने माँ के गर्भ में होता है तो बार बार परमात्मा से विनय करता है कि भगवान हमें आप इस नरक से उबार दें, पृथ्वी पर जाने के बाद मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं, तुम जैसे न जाने कितने आए, न जाने कितनों ने हमसे कहा कि जाकर के मैं आपका भजन करूंगा, मैंने सबको भेजा, लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे तुम भी कह रहे हो, तुम भी पृथ्वी पर जाकर के भूल जाओगे। तो मानव कहता है, प्राणी मात्र कहता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, मैं पृथ्वी पर जाने के बाद आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको नरक से उबार करके पृथ्वी पर भेजता हूं। भगवान प्रसूति नाम की वायु को भेजते हैं, वो जाकर के मैया के गर्भ में प्रवेश करके झटका मारती है महाराज, उस बालक को खींच करके बाहर पटक देती है। और जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी से स्पर्श होता है, माँ की गोद में आता है, महाराज सब भूल जाता है। क्योंकि जैसे ही जन्म लेता है तो रोने लगता है। पहले रोता है कहां कहां करके, प्रभु से कहता है कि प्रभु आपने हमें कहां भेज दिया, कहां भेज दिया। जब जन्मे तो छींक भई, कहां कहां करके रोए। जैसे ही महाराज कहां कहां करके रोता है, मैया की गोद में जाता है, सभी लोग कहने लगते हैं, बालक को खिलाने लगते हैं। जैसे ही बार बार सभी लोग तालियां बजा करके बालक को खिलाते हैं, खेल में मग्न होकर के महाराज सब भूल जाता है, प्रभु का दिया हुआ वचन भी भूल जाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जब तू मां के गर्भ में था तब हमसे वचन देकर के आया था कि पृथ्वी पर जाकर के मैं आपका भजन करूंगा, और जैसे ही तू इस पृथ्वी पर आया मुझे भूल गया। क्योंकि मानस में बाबा बड़ी सुंदर सी चौपाई लिख रहे हैं, क्या भूमि परत भा धावर पानी, ओ जिम जीवन महाराज भूमि परत धावर पानी, उजिम जीवन वो स्वामी बाबा कह रहे हैं, जब आकाश से जल की बूंद चलती है
तो इतनी स्वच्छ और निर्मल होती है कि उसकी स्वच्छता की कोई समानता नहीं की जा सकती है कि वो कितनी स्वच्छ है। और जैसे ही वो बूंद आकर के पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी की मिट्टी से स्पर्श होती है, तो महाराज जल की बूंद भी मटमैली हो जाती है। क्योंकि जो संसार है माया है, और इस संसार में जो आया है तो माया उसे व्याप्त हुई है। क्यों? इसीलिए कहते हैं अगर इस माया से बचना है तो केवल परमात्मा का भजन ही अगर आप करते रहेंगे तो इस माया से बच जाए। जिन हरि कथा सुनी कान, श्रवण जिन्होंने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी है तो महाराज उसके कान कैसे हैं? ऐसा मानो जैसे किसी सर्प का बिल हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो श्रवण रंग अहि भवन समाना, सर्प के बिल के समान है। इसीलिए कहते हैं कि जितना भी समय मिला है तो परमात्मा की कथा को अवश्य सुनो। कल बड़ी सुंदर सी परमात्मा की कथा को सभी भक्त श्रवण पान कर रहे हैं। आत्मदेव जी महाराज के जीवन में कोई संतान नहीं थी। धुंधली के द्वारा एक पुत्र आया, 3 महीने बाद एक गाय ने बालक को जन्म दिया। जैसे ही दोनों का नामकरण संस्कार हुआ महाराज, एक का नाम धुंधकारी रखा गया, उसकी माता ने ही रखा। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने गाय के बालक का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि महाराज है तो बालक लेकिन गाय के द्वारा जन्मा है तो माता का कोई ना कोई अंश बालक में अवश्य आ जाता है। उसके कान हो गए गाय के समान, इसलिए महाराज इसका नाम गोकर्ण पड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत तो हुआ। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न है, दोनों बालकों को बड़े अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बात विशेष करके ध्यान रखना, माताओं ने देखा होगा, क्योंकि बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। बालक जो उद्दंड होता है तो बचपन से ही जान पड़ने लगता है कि बालक उद्दंड हो जाएगा। क्योंकि महाराज बचपन से ही बालक के कारनामे दिखाई देने लग जाते हैं कि ये बालक कैसा होगा और क्या इसके कार्य होगा। ये जो धुंधकारी है महाराज, बचपन में अभी छोटा है, धीरे धीरे उद्दंडता करना प्रारंभ करती है। अगर रास्ते में चलता चला जा रहा है, कहीं देख रहा है कि चींटियों का झुंड जा रहा है, तो महाराज का पैर रख करके चींटियों का झुंड दबा देते, सारी चींटियां मर जाए, ऐसी उद्दंडता करता है। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, रास्ते में अगर चलता चला जा रहा है, कोई अंधा पुरुष मिल जाए, इस धुंधकारी से पूछे, कहे बेटा हमें रास्ता बता दो, मार्ग बता दो। ये महाराज संधे व्यक्ति का हाथ पकड़ करके लेकर के जाता है, जाकर के एक कुएं के सामने खड़ा कर देता है, कह देता है महाराज जी आपका घर आ गया, आगे बढ़ करके चले जाओ। जैसे ही वो अंधा व्यक्ति पैर आगे बढ़ाता है तो महाराज झप से कुएं में जाकर के गिर पड़ता है। ऐसी उद्दंडता कर रहा है। व्यास जी लिख रहे हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। बता दिया गया क्या? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, धुंधकारी महाखला। लेकिन महाराज कुछ जो दुष्ट होते हैं उन्हें तो खल कहा जाता है, लेकिन व्यास ने इसकी उपाधि बढ़ा दी। क्या लिख दिया? महाखला। ये खलों का भी खल है, इतना बड़ा दुष्ट है, इसने लिखा महाखला, ये महाखल है। ऐसे महाराज धीरे धीरे उद्दंडताएं कर रहा है। गोकर्ण जहां पर जाते मच जाता जय जयकार, गोकर्ण जहां पर जाते मच जाता जय जयकार।
महाराज, गोकर्ण जहाँ पर जाते हैं मच जाता जय जयकार। क्यों? गोकर्ण जी महाराज पंडित है, ज्ञानी है। गोकर्ण जी महाराज जिस रास्ते से निकल जाते हैं तो लोग आकर के गोकर्ण जी महाराज के पैर छूने लग जाते हैं, गोकर्ण जी की जय जयकार करने लग जाते हैं। लेकिन जो धुंधकारी है इतना ही बड़ा फल है। धुंधकारी जहां से निकलता है धुंध की धांधलियों से मच जाता हाहाकार। ये धुंधकारी जहां जाता है महाराज हाहाकार होने लग जाता है। आत्मदेव जी महाराज जब ग्राम में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो कुछ जगह तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी की बड़ाई सुनने को मिलती है, तो आत्मा जी का सीना महाराज गर्व से चौड़ा हो जाता है जब गोकर्ण जी की बड़ाई सुनते हैं। लेकिन जब दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर धुंधकारी की महाराज करतूतें सुनने को मिलती है, उतना ही आत्मदेव जी का लज्जित हो जाता है। धीरे धीरे महाराज जी बड़ा महाखल है, इसलिए महाराज नित्य प्रति कोई ना कोई कार्य करने लगा। धीरे धीरे इसने महाराज सुविधा करना प्रारंभ किया। ये घर से थोड़ा थोड़ा धन लेकर के जाता है, जाकर के जुआ खेल करके आता है, सारा धन हार जाता है। नित्य प्रति इसका यही कार्य हो गया। रोज आता है, माता से लड़ता है, धन मांगता है, लेकर जाकर के जुआ खेलता है, हार जाता है। धीरे धीरे महाराज घर का सारा धन हार गया। घर का जितना सामान था, बर्तन अर्तन इत्यादि सब बेच करके महाराज जुए में हार गया, मदिरा का पान करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी के पास में आया, आत्मदेव जी से कहता है, पिताजी हमें धन चाहिए, हमें जुआ खेलना है, हमें धन दे दो। आत्मदेव जी कहते हैं कि हे बालक, जितना घर में धन था सारा धन तू ले जा चुका, घर का जितना सामान था सब ले जाकर के तू बेच आया, सब समय में हार गया, मैं तुझे धन कहाँ से दूं? महाराज जी आत्मदेव जी को मारने के लिए उतरते हुए उसी समय गोकर्ण जी ने आकर के धुंधकारी को समझाया। धुंधकारी से कहा कि जाओ, मैं अभी तुमको थोड़ी देर बाद ला करके धन दूंगा। जैसे ये धुंधकारी गया, गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके आत्मदेव जी से कहा कि पिताजी क्या ऐसे जीने से जीना अच्छा है? जो एक बालक एक पिता को मारने के लिए उत्तीर्ण हो रहा है, क्या ऐसा जीना अच्छा है? आत्मदेव जी को याद आ गया, जब मैं उस समय मरने के लिए जा रहा था तब एक संत ने आकर के हमें बचाया, तब हमें पुत्र का मोह था, तब मैं मरने के लिए जा रहा था, और जब मैं आज फिर मरने के लिए जा रहा हूं तो फिर आकर के संत हमें समझा रहा है। क्यों? जो संत है वो भी संत के प्रसाद से ही गोकर्ण जी महाराज जन्मे हैं। उस समय भी संत ने समझाया और आज भी संत ही आत्मदेव जी महाराज को समझा रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी के सुख का साथी है, ना कोई किसी के दुख का साथी है। हर प्राणीवाद अपने कर्मों का ही पाता है, अपने कर्मों का ही खाता है, क्योंकि महाराज कर्मों की ही खेती है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए पिताजी ये जो शरीर है क्या है? अंध को स्नेहपासे सथा कर्मणा पतितो दूरम मामोधम दयानिधे। गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि पिताजी इस शरीर भी किसी का नहीं। आप इस पुत्र के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है न जाने कितनी बार यह तुम्हारा पिता बना हो और आज जाकर के आप इसके पिता बने। आपको पता है कि आप ही इसके पिता बना दे रहे हैं, वो भी आपका कभी न कभी पिता बना हो।
आज आप इस पुत्र के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये पुत्र भी तुम्हारा नहीं है। पुत्र तो बड़ी दूर की बात है। इस शरीर के अंदर महाराज देह स्थिमान सरुधिरे अभिमित जाया सुपादिश सदा हे पिताजी, इस शरीर में जो हड्डियां हैं देह स्थिमान सरुधिरे, इस शरीर की हड्डियों का भी भरोसा नहीं है कि हमारी ही हड्डियां हैं। और तुम्हारे शरीर में जो खून मांस है, इस खून और मांस का भी भरोसा नहीं है कि केवल हमारा ही है। क्योंकि महाराज जिस दिन इस शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल जाएगी, अपने घर परिवार वाले भी जाकर पीछे फूंक देंगे या फिर जल में बहा देंगे या दफना देंगे, और आप इस पुत्र के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि महाराज इस शरीर भी कैसा है, क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच शरीर गगन समीरा महाराज जो शरीर बना है ये भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और इस संसार में जो आया है वो सुखी नहीं है। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखी है तो कौन है? केवल जो भगवान का दास है वही सुखी है। क्यों? उसे संसार की कोई व्यवस्थाओं से मतलब ही नहीं है। आज भी देखना, जो महाराज सच्चे संत होंगे उन्हें अगर आप वस्त्र दे दो तो ले लेंगे, और ना दे दो तो भी कोई वो नहीं है कि आप हमें वस्त्र ही दे दो। महाराज उन्हें संसार की सुख सुविधाओं से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए संसार में जो भी प्राणी संसार के प्रति लगाव रखता है वो जीवन में कभी सुख नहीं पाता है। इसलिए हे पिताजी, आप हमें छोड़े, हमको छोड़ो, इसको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। हे पिताजी, आप हमें भी छोड़ दें, हमारे भाई बंधकारी को भी छोड़ दें, इस घर का परित्याग कर दें और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करें। क्योंकि जो संतों के संग में लग जाता है उसकी बिगड़ी अपने आप बन जाती है। और चिरदिवसा भाव है कवि का क्या,
भाव भी लंबा है, कथा भी दूर है। धोबी बन गई प्रहलादों की बने गई, धोबी बन गई प्रहलादों की बन गई, धोबी बन गई प्रहलादों की बने गई, धोबी बन गई प्रहलादों की बन गई, धोबी बन गई प्रहलादों की बन गई, धोबी बन गई प्रहलादों की बन गई। प्रहलादों की बन गई, धोबी बन गई प्रहलादों की बन गई। अच्छी